नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। मंदसौर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 27 पिछड़ा वर्ग की मंत्री बनने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा नीमच ने लाइन डैन नीमच पर की प्रेस वार्ता। शनिचरी अमावस्या पर नीमच के शनि मंदिर वीर पार्क रोड पर उमड़ी भक्तों की भीड़। शनिवार को मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम परिसर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला भाजपा ने अपने आगामी कार्य योजना के साथ कोविड टीकाकरण, पौधारोपण और स्वच्छता के विषयों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब जिला स्तर पर कार्य समिति की बैठक आयोजित हो रही है। शनिवार को मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता, मंत्री हरदीप सिंह डंग, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, भाजपा नेता वंशीलाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया के साथ वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुबह 10 बजे से चली ये बैठक शाम करीब 4 बजे समाप्त हुई। कुल 6 सत्रों की हुई इस बैठक में मुख्य रूप से जिला भाजपा की आगामी कार्य योजना के साथ स्वच्छता, कोविड टीकाकरण, पौधारोपण को बढ़ावा देने वाले विषयों पर चर्चा की गई। वहीं यह तय किया गया कि कोरोना से बचाव को लेकर कैसे जनता को जागरूक किया जाए, इस संबंध में कार्य योजना बनाई गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने बताया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दिलवाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता आगे खड़े रहेंगे, लेकिन इसको लेकर कार्य योजना तैयार की गई। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति संपन्न हुई है, फिर प्रदेश कार्य समिति वर्चुअल संपन्न हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति यहाँ संपन्न हो रही है। मुख्य पार्टी का जो विषय है, आगामी कार्य योजना को लेकर आज हम बैठे हैं। बैठक के रूप में अभी मुख्य रूप से देश में टीकाकरण होना है, उसको लेकर, स्वच्छता को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर और इस प्रकार के जागरूक कार्यक्रम करें ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाए। और कोरोना महामारी के बचाव को लेकर कार्ययोजना बनी है, उसको लेकर और भी पार्टी संबंधी, संगठन संबंधी जो विषय हैं उनकी आगामी कार्ययोजना को लेकर आज बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आज सब लोग आए हैं। और पहला सत्र हमारा 3 विषयों को लेकर संपन्न हो चुका है। दूसरा सत्र भोजन के पश्चात दूसरा सत्र 3 विषय और रहेंगे। हमारे जो वक्ता हैं वो विषय को लेंगे और फिर पार्टी कार्ययोजना बनाती है। फिर नीचे तक सरकार की योजनाओं में संगठन के कार्यकर्ता की क्या भूमिका रहना चाहिए, उस पर भी कार्ययोजना बनेगी। और सरकार की जितनी भी योजना आ रही, प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आगामी कार्ययोजना बनाकर कार्यकर्ता सरकार के संगठन का कार्यकर्ता सरकार के साथ, योजनाओं के साथ खड़ा रहे और जो हितग्राही उनको योजना पहुंचा पाए, इसको लेकर आज बैठक संपन्न हुई हमारी जिला कार्य समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार में पिछड़ा वर्ग के 27 मंत्रियों को कैबिनेट में स्थान दिया गया है। इस उपलक्ष्य पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा नीमच के द्वारा शाम 4 बजे नीमच के लायन डैन पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता को भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंशीलाल गुर्जर ने संबोधित किया। इस दौरान नीमच बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के साथ भाजपा के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछड़ा वर्ग मोर्चे ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आप सब मित्रों के माध्यम से प्रेस का आयोजन किया है। उसी में आज हम नीमच में हमने आप सबको संबोधित किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद 16 मई 2014 को ऐतिहासिक अपना उद्बोधन दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक जो शोषित हैं, वंचित हैं और जिनको अभी तक उपेक्षित रखा गया है, उनके लिए मेरी सरकार काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उन भाषण के अंशों को चरितार्थ करने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए और कांग्रेस की और यूपीए की और अन्य जो सरकारें रही उनके प्रधानमंत्री हुए, उन सारे प्रधानमंत्रियों ने कभी भी
देश की जनसंख्या का 52% जो भाग है उसको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े वर्ग के मंत्रियों को शामिल करने का काम किया है। उसके साथ ही 123वां संविधान संशोधन करके पिछड़े वर्ग को आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। इससे पिछड़े वर्ग के जो उपेक्षित और शोषित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम उस आयोग के माध्यम से होगा और पिछड़े वर्ग के जो मंत्रियों को जगह दी है मंत्रिमंडल में, सांसदों को, वो समाज के समुचित विकास के लिए काम करेंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो वंचित हैं उन लोगों को अवसर देने का काम किया। शनिवार को शनिचरी अमावस्या के अवसर पर नीमच के प्रसिद्ध वीर पार्क रोड स्थित शनि मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि इस बार कोरोना के मद्देनजर किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं किए गए। मंदिर में हवन पूजन का केवल आयोजन किया गया, महाप्रसादी का वितरण किया गया। हालांकि इस बार कोरोना के मद्देनजर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन नहीं किए गए। मंदिर में हवन पूजन का आयोजन किया गया, महाप्रसादी का वितरण किया गया। गौरतलब है कि नीमच के इस शनि मंदिर पर नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाके से लोग भगवान शनि के दर्शन करने आते हैं। हर साल शनि जन्म मनाते शनि जयंती, और इस साल 2 साल से ये शनि जयंती नहीं हो रही है, क्योंकि हर साल भंडारा भी होता है और जुलूस भी नहीं निकलता और ये राजस्थान की पार्टी भी आती है हर साल। इस साल में नहीं मनाया है, खाली प्रसाद और ये झांकी बनी शनि महाराज की। और ये शनि महाराज किसी को भी संकट कलेश हर प्रकार से दूर करते हैं। कोई भी दान पुण्य आज के दिन करेगा उसका संकट दूर होता है। क्या मान्यता है शनि जयंती को मनाने को लेकर? मान्यता यही है कि आज के दिन यानी साल भर में एक दफ़े मिलती है शनि अमावस्या। इस कारण कोई भी दान पुण्य करे उसको संकट और कलेश और भार बोझ दूर होता है। आज के दिन शनि महाराज का जन्मदिन हुआ था, अमावस के दिन। तो जब भी शनिवार अमावस मिलती है हम उत्सव मनाते हैं, साल भर में उत्सव मनाते हैं। बहुत आयोजन यहाँ पर हुए, प्रसाद वगैरह, हवन। और हर वर्ष किस प्रकार से इस आयोजन को भव्य रूप से मनाया जाता है? हर वर्ष बहुत नहीं, हर वर्ष किस तरीके से मनाया जाता है? बहुत अच्छा मना। कोरोना की वजह से इस बार तो कोरोना की वजह से हम मना नहीं पाए। हर वैसे तो मतलब साल से बहुत जोरदार प्रोग्राम होता है। मतलब भजन संख्या, बाहर की पार्टी आती, राजस्थान की बड़े बड़े कलाकार आते, झांकी निकलती, जुलूस निकलता, भंडारा हवन वगैरह सब होता है। रास्ते और खेत की जमीन के विवाद को लेकर भाइयों के लड़कों ने चाचा के साथ मारपीट की। नीमच एसपी ऑफिस में शिकायत पहुंची है। शनिवार दोपहर में नीमच एसपी ऑफिस पर गांव हरकिया खाल की संतोष नागदा और उनके पति यशवंत नागदा पहुंचे, जहां उन्होंने खेत के रास्ते और जमीन को लेकर अपने भाइयों से चल रहे विवाद के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि भाइयों के बेटों के द्वारा उनके साथ विगत रात में मारपीट की गई है। आए दिन इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं। इस संबंध में पूर्व में शिकायत की गई थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई कि उन्हें उचित न्याय दिया जाए। वही जमीन के पास से बार बार मारते हैं और लकड़ी खूब भड़की मेरे दरवाजा पे, न दरवाजा तोड़ी दो न। फिर पास माने पुलिस बोले मार लड़को थोको नहीं, वो बाहर तिली न। पुलिस घर आयो तो पुलिस बोले इन पास हम बाहर निकली तो प्रकाश नागदा और एक तरुण नागदा और एक समरथ नागदा, तीनों ने मेरे साथ मारपीट की। बस वो रास्ता के आड़ लीने न, बस कुछ भी धमकी देता है इनके, मैं पुलिस वाला इनमें ऐसे इनको मार दूंगे। मैं बहुत पैसे वाले जो मैं तो रोद नहीं मारते मन को, तो उनको मार देंगे। मेरे जान को धमकी दे कि कभी भी ख़त्म कर दूंगी। पुलिस रिपोर्ट करोगा तो वट मारूंगा, रास्ता में कहीं भी जाओगा तो मारूंगा। तो माने बहाने नहीं करवा दे। मैं कूड़ा जाऊँ तो कहीं भी रहे दारू पिए, कहीं भी रास्ता में तो उधर गाले गलूस करते, गंदी देते। मेरी बहू को देते, मेरे को देते, मेरे बच्चा को। मैं नहीं रहे तो मेरे बच्चा को मारे, मेरे पति को मारे। और मेरे पति ने मैंने कमांड में बंद कर दिया। मैं बाहर निकली तो मेरे साथ में खूब मारपीट की। ये देख लो आप, मेरे कपड़े फट गए, देख लो। कहाँ का मामला है ये? हैं? कहाँ का मामला है और कब का मामला है? ये कल रात 9 बजे का। हम वैसे भाई हैं, लेकिन 1992 से परेशान, मतलब रोटी खाना भी दुश्वार है हमारा। किस बात को लेकर परेशान? मतलब जमीन के लिए जमीन हड़पना चाहते हैं लोग।
कौन लोग बार हैं? बार मेरे भाई के बच्चे, पहले तो भाई चाहते थे, अब इनके बच्चे बड़े हो गए, वो मारकूट करते। पहले भाइयों नहीं करी, अभी ये इस करते। बात को लेके मारपीट करते हैं, कहाँ का मामला है, ये कौन मारपीट कर रहा है? मेरे समृत पिता ये सत्यदेव नागदा, तरुण पिता घनश्याम नागदा, ये आए दिन मतलब कोई भरोसा नहीं कब हमारे ऊपर हमला कर कब दे। भी आई जगह कुएं पे जाते हैं, अश्लील हरकतें करते देख के कुएं पे भी कुछ करने गाली की गलौज भी इजाज़त देते हुए निकल जाएंगे। न कितनी कहाँ पे जमीन भी- है, क्या है मामला, कहाँ की जमीन है? जमीन तो पहले तो बटावर किया, 788 का और मामला शेष है हमारे। शनिवार को नीमच के टाउन हॉल पर भारतीय जनता पार्टी का ई चिंतन शिविर आयोजित किया गया। शिविर को भाजपा पार्टी के संगठन मंत्री सुहास भगत ने संबोधित किया। ऑनलाइन आयोजित इस शिविर का सीधा प्रसारण नीमच के टाउन हॉल पर किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जिले भर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, नीमच बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, नीमच जिला अध्यक्ष अवंतिका जाट उपस्थित थी। जिन्होंने जिस तरह से कोरोना काल के अंदर अपने निश्चित एक मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आए और जिस तरह कोरोना पे कंट्रोल किया है, कोरोना की गति को रोका है, जिस तरह कोरोना भयावह हो गया था, मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी, उस समय में नरेंद्र जी मोदी आए, अपनी सारे उद्देश्यों को लेकर चले। ऑक्सीजन की जो कमी थी, विदेशों से बातचीत करके ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया, कोरोना योद्धाओं को वापस सक्रिय किया, डॉक्टरों को कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में लाए, वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को बढ़ोतरी में एकदम उनकी प्रगति बढ़ाई गई, ताकि जितना वैक्सीन लगेगा उतनी कोरोना पर रोक लगेगी। इस आह्वान को करते हुए नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो देश में कोरोना की दूसरी लहर घातक हो चुकी थी, उसे रोकने में जो सफलता प्राप्त की है, उसी के उपलक्ष्य में ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है कि किस तरह नरेंद्र जी मोदी ने के नेतृत्व में देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने कार्यशैली के अनुसार कोरोना को रोकथाम के लिए प्रयास किए। उनकी जानकारी और आने वाले टाइम में कोरोना को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए और क्या करना होगा, उस उद्देश्यों को लेके ये बैठक रखी जाएगी। इधर सेवा संस्कार में अग्रणी भारत विकास परिषद शाखा नीमच के द्वारा परिषद के 58वें स्थापना दिवस पर 10 जुलाई को एसपी कार्यालय के पीछे कर्मचारी कॉलोनी में वृक्षारोपण कर भारत विकास परिषद वाटिका का लोकार्पण किया। भारत विकास परिषद वाटिका के चारों ओर तार फेंसिंग कर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के शुभारंभ में परिषद के संस्थापक सदस्य और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार, प्रांतीय महासचिव प्रदीप चोपड़ा जावत, प्रांतीय अध्यक्ष सुनील सिंघल, शाखा अध्यक्ष संतोष खंडेलवाल, सचिव रूपेश जाधव ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सामूहिक संक्षिप्त वंदे मातरम गाया गया। पर्यावरण प्रकल्प संयोजक नरेश मेहरा, सतीश गोयल के द्वारा पर्यावरण के साथ ही जानकारी दी गई और बताया गया कि आगामी दिनों में वाटिका में बच्चों के लिए झूले, चक्री, लाइट की व्यवस्था, फव्वारे का आयोजन आदि लगाया जाएगा। इसका विकास किया जाएगा। इस अवसर पर शाखा के सदस्यों के द्वारा विधायक दिलीप सिंह परिहार को ज्ञापन देकर राष्ट्र निर्माण और भावी पीढ़ी को महापुरुषों के जीवन से परिचित कराने के लिए वीर सावरकर की आदमकद मूर्ति और पर्यावरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत जन सहयोग से भव्य वाटिका के निर्माण के लिए सहयोग की बात कही। इसके बाद विधायक दिलीप सिंह परिहार ने सहज ही स्वीकार कर सहमति प्रदान की। परिषद के सदस्यों ने महापुरुषों की मूर्ति लगाने के लिए आश्वासन दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दिलीप सिंह परिहार ने अपने उद्बोधन में ग्रीन नीमच क्लीन नीमच की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्पेंटा पेट्रोल पंप से लेकर डुंगला वदा फंटे तक सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से बनाया जा रहा है, ताकि 4 लेन सड़क बनने के बाद चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत की बात भी कही और सभी को वृक्ष लगाने का अनुरोध किया। उसे अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसकी देखभाल करने की बात कही। इसके बाद अतिथियों और परिषद के सदस्यों के द्वारा वाटिका के लोकार्पण वृक्षारोपण का काम किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष संतोष खंडेलवाल, सचिव रूपेश जाधव, प्रदीप डबकरा, मनोज महेश्वरी, अशोक अग्रवाल, जितेंद्र शक्तावत, अशोक मंगल के साथ राजेश गट्टानी, आदित्य मालू, दिनेश मुजावदिया, शिखर जैन, बाबूलाल बंजारिया, संदीप खाबिया, सुशील गट्टानी, डॉक्टर मनीष चमड़िया, पंकज दुबे, राजेश जायसवाल, वैश्य महासम्मेलन से संतोष चोपड़ा, गोविंद पोरवाल, हरिवल्लभ मुच्छाल के साथ ही ओपी खंडेलवाल, महिला प्रकोष्ठ से मंजू खंडेलवाल, वंदना मुजावदिया, नताशा शक्रावत, मीना जायसवाल, उर्मिला जैन आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मनोज माहेश्वरी ने किया और जानकारी भारतीय विकास परिषद के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता मनोज महेश्वरी ने दी।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।